हेलो हाय एवरीबॉडी। तो मैं हूँ टैरो रीडर अदिति और टैरो की प्रिडिक्शंस देने के साथ साथ मैं आप लोगों को ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड सिम्टम्स, एनर्जीज, गाइडेंस सब कुछ देती हूँ। तो इस जर्नी के बारे में मैंने तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें बताती रहती हूँ और हमेशा बताती रहूँगी ताकि ट्विन फ्लेम्स की लाइफ ईजी हो सके और वो अपने सोल पर्पस और रीयूनियन दोनों तक बहुत अच्छे से पहुँच सके। तो आज की मेरी ये वीडियो है डिवाइन फेमिनाइंस के लिए, जो डिवाइन फेमिनाइंस रीयूनियन के नज़दीक आ जाती हैं अपने डीएम से या फिर अपने सोल से, सोल लेवल पर या 3D लेवल पर। वो जब अपने रीयूनियन के नज़दीक आ जाती हैं तो उनके अंदर क्या क्या चेंजिंग आती है। ट्विन फ्लेम जर्नी एक आध्यात्मिक यात्रा है और इसमें आप लोगों की अवेकनिंग होती है। अवेकनिंग के दौरान आप सोल पर्पस, एनर्जी बैलेंस, इन सारे चीज़ों के बारे में जानते हो। और जैसे जैसे आप अपने एनर्जीज़ पे, अपने हैबिट्स पे, अपने चीज़ों पे काम करने लगते हो, आप बैलेंस होने लगते हो, पॉजिटिव एनर्जीज़ में आने लगते हो और एक अलग ही डायमेंशन यानी कि आपके अंदर का अलग ही एक जो अवतार है वो बाहर आता है, जो कि बहुत ही प्योरिटी वाला अवतार होता है। गॉड आपको इस जर्नी में अवेकनिंग इसीलिए देते हैं ताकि आप अपने अपने वर्जन में आ सको, आपको पता चल सके कि आप क्यों दुनिया में आए हो, आपको क्या करना है और आपको किस तरीके से ये ज़िंदगी बितानी है, कितने पॉजिटिव एनर्जी में रहना है और आपके लिए भगवान ने क्या क्या रखा है। जो डिवाइन फेमिनाइन पूरी तरीके से बैलेंस हो जाती हैं और अवेकनिंग से सेपरेशन इन सभी के बीच में अपनी पूरी चीज़ों को बैलेंस करती हैं, चाहे वो उनकी 3D लाइफ हो, मेटलिस्टिक लाइफ हो या स्पिरिचुअल ग्रोथ हो। उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के मामले में और 3D लाइफ दोनों के मामले में जब वो खुद को बैलेंस करने लगती हैं, अपने हैबिट्स पे, अपने नेगेटिव थाट्स पे, अपने हर चीज़ पे काम करती हैं और जब रीयूनियन उनके पास आ जाती है डिवाइन फेमिनाइंस की, तो डिवाइन फेमिनाइंस में बहुत सारे पॉजिटिव बदलाव आ जाते हैं। आपकी वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, जितने भी डिवाइन फेमिनाइंस इस वीडियो को देख रही हैं, आपकी वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आप बहुत ही शांत हो जाती हैं। डिवाइन फेमिनाइंस बहुत शांत फील करती हैं, स्पिरिचुअलिटी से खुद को बहुत कनेक्टेड फील करती हैं। पूजा पाठ, ईश्वर की सेवा में, ईश्वर की भक्ति में, मंत्रास करने में, ईश्वर के चीज़ों को देखने में इन्हें बहुत मन लगता है। ये स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड चीज़ें देखती हैं, इन्हें प्रकृति में बहुत मन लगता है। पेड़ पौधे, पक्षी, पशु, इन सब को ये बहुत ही ममता के भाव से देखती हैं और सभी पशु पक्षी के लिए इनके अंदर अनकंडीशनल लव हो जाता है। डिवाइन फेमिनाइंस जब फाइनल स्टेज पर आ जाती हैं तो वो दुनिया से अलग होने लगती हैं, यानी कि नेगेटिव लोगों की वाइब्रेशंस उन्हें अच्छी नहीं लगती। जो भी लोग उनसे किसी भी चीज़ को लेकर नकारात्मक बातें करते हैं वो उनसे दूर जाना चाहती हैं, उनके पास नहीं जाना चाहती। पहले अगर आपको गॉसिप बहुत अच्छी लगती थी, बैक बिचिंग बहुत अच्छी लगती थी, तो चुगली करना, गॉसिप करना, लोगों के बारे में बात करना, इन सारी चीज़ों से परे होने लगते हैं। यानी कि एक प्योर वाइब्रेशन जिसमें डिवाइन फेमिनाइन को सिर्फ अपने आप से, अपने काम से और ईश्वर से और लोगों की लिए अनकंडीशनल लव, लोगों के सेवा करने में मन लगने लगता है। सारे नेगेटिव वाइब्रेशन से आप बाहर आने लगती हैं, आपको प्रकृति के साथ बहुत मन लगने लगता है। पेड़ पौधे, जानवर, जीव जंतु और गरीबों के लिए, जो भी लोग तकलीफ़ में हैं उनके लिए आपको बहुत ज़्यादा दया वाला भावना आने लगता है। आप सबकी मदद करना चाहती हैं और बहुत लोगों की मदद डिवाइन फेमिनाइन बिना कुछ लिए कर देती हैं। यानी कि बहुत लोग जैसे कि सोल पर्पस ही वो अपना कर रही हूँ, तो सोल पर्पस के बदले उन्हें जो भी मिलता है, तो बहुत बार डिवाइन फेमिनाइंस दया भाव में आकर बहुत लोगों की मदद यूं ही कर देती हैं, कुछ बिना दक्षिणा लिए ही कर देती हैं, कुछ भी उसके बदले में वो नहीं लेती और सोल पर्पस में अपने बहुत ज़्यादा ध्यान लगाती हैं। डिवाइन फेमिनाइंस का जो भी सोल पर्पस होता है, अलग अलग डिवाइन फेमिनाइंस का अलग अलग सोल पर्पस होता है, तो ट्विन फ्लेम्स का जो भी सोल पर्पस होता है इसमें डिवाइन फेमिनाइंस का, वो उसे बहुत ही रूटीन वाइज पूरा करती हैं। अपने काम से उन्हें प्यार हो जाता है, सबसे प्राथमिकता वो अपने काम को देती हैं, अपने गॉड को देती हैं, अपने मन की शांति को देती हैं, सेल्फ लव करती हैं। रीयूनियन के नज़दीक जब आप पहुंच जाती हैं तब आप अपने डिवाइन मस्कुलाइन को भी चेज़ करना छोड़ देती हैं। डिवाइन मस्कुलाइन कब आएंगे, कब तक आएंगे, कब बात करेंगे, कब बात नहीं करेंगे, ये सारी ही चीज़ें आप गॉड को सरेंडर कर देती हैं और उनके बारे में ज़्यादा थिंकिंग नहीं करती। कभी कदाल उनकी मिरर एनर्जीज़ आपको परेशान कर देती है, तो वो अलग बात है क्योंकि आप लोग एक दूसरे को मिरर करते हो। और कभी कभी डिवाइन भी आपको उनकी याद दिलाते हैं, इसलिए दिलाते हैं ताकि आप ये ना भूलो कि आप किसी के साथ जुड़वा लो यात्रा में हो और आखिरकार आपको उनके साथ एक होना है और अपने सोल पर्पस को एक साथ पूरा करना है। लेकिन जब ये अनकंडीशनल लव और सेल्फ लव भर जाता है डिवाइन फेमिनाइन के आगे, तो जब वो पूरी तरीके से
अब जितने भी सकारात्मकता से रिलेटेड काम होते हैं वो डिवाइन फेमिनाइन्स को अच्छा लगता है। आप अपने साथ वक्त बिताना ज़्यादा पसंद करती हैं। जो भी डिवाइन फेमिनाइन्स रियूनियन के करीब हैं उन्हें भगवान इतना ज़्यादा बैलेंस कर देते हैं कि उन्हें दुनियादारी फालतू की चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता। वो बकवास में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती, ज़्यादा खुद के साथ समय व्यतीत करती हैं, अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चय के साथ वो अपना काम करती हैं। और आप जो भी कर रही हैं अपने करियर में या फिर अपने सोल पर्पस में, उन दोनों ही चीज़ों को ग्रोथ करना चाहती हैं। सो आपको बैलेंस करना, पूरी तरीके से सेल्फ लव सिखाना और लोगों से, प्रकृति से, जितने भी जीव जंतु हैं सबसे अनकंडीशनल लव सिखाना ही इस जर्नी का मकसद होता है। और जैसे जैसे आपकी अवेकनिंग होती है, सेपरेशन होती है और रियूनियन तक आप आते हो, तब तक गॉड आपको इतना ज़्यादा बैलेंस कर देते हैं ताकि आप अब इस रियूनियन के स्टेज पर आ गए हो कि अब आपके डिवाइन मस्कुलाइन से रियूनियन हो। तो जितनी भी डिवाइन फेमिनाइन्स पहले अपने डिवाइन मस्कुलाइन को चेज़ कर रही होती हैं, रियूनियन के स्टेज पर आने के बाद चेज़ करना छोड़ देती हैं। डिवाइन के द्वारा उन्हें जो भी साइंस मिलते हैं उन पर भरोसा करती हैं, किसी तरीके का डाउट नहीं करती हैं। जो भी डिवाइन फेमिनाइन्स की जो भी इशू बच जाते हैं, नेगेटिव इशू, चाहे वो फियर इशू हो, फ्यूचर को लेके हो, मैरिज को लेके हो, उनके सोल पर्पस को लेके हो, उनकी फ्रीडम को लेके हो, किसी भी चीज़ को लेके हो, उस पर वो काम करना स्टार्ट कर देती हैं। ध्यान, मेडिटेशन, किसी भी तरीके की उन्हें कुछ रिकमेंड किया जाता है उनके गुरु के द्वारा, या फिर वो खुद चाहती हैं अपनी इंट्यूशन की सुन के कुछ करना अपनी जर्नी में आगे बढ़ने के लिए, तो वो उस चीज़ का भी अभ्यास करने लगती हैं। जो आदतें उनकी नहीं छूट पा रही थी उस आदतों को भी वो धीरे धीरे सुधारने लगती हैं। उनकी दिनचर्या में जो भी चीज़ें ऊपर नीचे थीं, अगर उनकी दिनचर्या, खान पान, किसी भी तरीके की चीज़ें अगर अनबैलेंस हैं तो वो अपने आप बैलेंस होने लगती हैं। डिवाइन फेमिनाइन उसे बैलेंस करने लगती हैं। जो चीज़ उन्हें असंभव लगता था कि ये काम मैं कभी नहीं कर पाऊंगी, या पता नहीं मेरी दिनचर्या कभी ठीक हो पाएगी या नहीं, मेरी तबीयत कभी ठीक हो पाएगी नहीं, अचानक से वो अपने दिनचर्या, अपनी तबीयत को लेके बहुत ज़्यादा फिक्र करने लगती हैं। डिवाइन फेमिनाइन्स इतनी ज़्यादा बैलेंस हो जाती हैं कि वो अपने हेल्थ, अपने ब्यूटी, अपने खूबसूरती, अपने हर चीज़ को लेके एक बैलेंस बनाना चाहती हैं। खुद से प्यार करने की एक उनके अंदर भावना आ जाती है। रियूनियन से पहले आप जब अपने आप से प्यार करने लगते हो, सेल्फ लव की एनर्जी और प्योर हायर वाइब्रेशन में आ जाते हो, उसके बाद ही गॉड आपको रियूनियन देते हैं। और इस दौरान आपको भगवान संकेतों के द्वारा, लोगों के द्वारा किसी न किसी को आपके लाइफ में फरिश्ते की तरह भेजते रहते हैं जो इस जर्नी के बारे में आपको गाइड करते हैं। मैंने आपको अभी बताया कि रियूनियन से पहले आप किस एनर्जीज़ में रहोगे, और जितने भी डिवाइन फेमिनाइन्स अगर इस एनर्जी से रिलेट कर रही हैं, आपका मन बहुत शांत है, आप खुद के साथ समय व्यतीत कर रही हैं, आप ज़्यादा लोगों के भीड़ में या उलझन में नहीं हैं। भीड़ और उलझन से डिवाइन फेमिनाइन्स भागने लगती हैं, इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता, इन्हें शांति पसंद आती है, काम की बातें अच्छी लगती हैं, पॉजिटिव बातें अच्छी लगती हैं, और खुद से सेल्फ लव करना, अपने ग्रोथ पे ध्यान देना। डीएम की एनर्जीज़ आपको कभी कभी पिक होती हैं, और आपको पिक भी होती हैं तो आप बहुत ही अच्छे से गॉड पे सरेंडर कर देती हैं नेगेटिविटीज़ को, और अपने नेगेटिव इफ़ेक्ट पे अपने आप काम करने लगती हैं। तो और आपके लाइफ में फाइनेंशियली ग्रोथ होने लगती है। जब डिवाइन फेमिनाइन्स अपने रियूनियन से नज़दीक आएंगी तो फाइनेंशियली आपके लाइफ में ग्रोथ होने लगती है। आप जितना काम करती हैं उस हिसाब से आपको भगवान चीज़ों को देते हैं। आपके हर चीज़ में ग्रोथ होती है, आप अपने हर चीज़ को ध्यान से करती हैं, आप अपनी खूबसूरती, अपने काम, सोल पर्पस और अनकंडीशनल लव जो कि सबके लिए है, जितना भी लोगों का आप हेल्प करना चाहें करती हैं, जितना आपसे होता है आप करती हैं, और आपका दिनचर्या, आपका खान पान, हर चीज़ सकारात्मक हो जाता है, एक बहुत ही प्योरिटी से भर जाती हैं, आपका ऑरा बहुत ज़्यादा प्योर हो जाता है, और आप भगवान से जुड़ा हुआ महसूस करती हैं। आपको हरदम फील होगा कि भगवान मेरी सुन रहे हैं, और आप चीज़ों को लेकर निश्चिंत होने लगती हैं। जिन भी चीज़ों से लेकर परेशान थी उसको लेकर आप निश्चिंत होने लगती हैं कि हाँ भाई, जो भी है अपने वक्त पर हो जाएगा, मुझे पता है, और गॉड कर देंगे। और आपकी इंट्यूशन आपको बहुत कुछ कहने लगती है, क्या चीज़ कब होगा, इसका आपको धीरे धीरे अंदाज़ा लगने लगता है। तो आप धीरे धीरे उलझन, नेगेटिविटी, लूप, इल्यूज़न के एनर्जी से बाहर आने लगती हैं, और आप बहुत ही शांत, रिलैक्स, होप और फेथ के एनर्जीज़ में चली जाती हैं। हैप्पीनेस, आपको छोटी छोटी बातों पे हैप्पीनेस होती है, और आप लोगों को भी छोटी छोटी हैप्पीनेस, कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी हैप्पीनेस दे देती हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।